जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना भगवानपुरा की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। ईमान नामी लड़की जिसकी आज एज 19 साल है, आज से 4 साल कबल जब ये 15 साल की थी, इसकी एक सलमान नामी लड़के से दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बढ़ जाती है और ये दोस्ती मोहब्बत इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि वालिदैन को प्रेशराइज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि हर हाल में शादी करनी है तो सलमान से करनी है। बिलाखिरकार तंग आकर वालिदैन मजबूर होकर बेटी की शादी उस सलमान नामी शख्स से कर देती हैं जिसकी इस वक्त उम्र 35 साल थी। सलमान की दूसरी शादी थी, ये इस बात से भी ना वाकिफ़ थी और बहुत सारी चीज़ें और जो फैमिली से रिलेटेड नहीं जानती थी ईमान। क्या सारे मामलात चले, क्या सारी चीज़ें थी। आज 4 साल बाद ईमान खुला लेना चाहती है, अलहदगी इख्तियार करना चाहती है, घर से भाग चुकी है लेकिन वालिदैन के पास भी नहीं है। ईमान का कहना ये है कि जब मेरी शादी को चंद माह गुजरे थे तो मुझे ये शख्स 50-50 हज़ार के लोगों के पास भेजता था, मुझसे जिस्म फरोशी करवाता था। मैं तंग आ गई और भाग निकली। क्या सारी कहानी है ईमान से जानेंगे, कोशिश करेंगे कि वालिदैन से भी बात करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ईमान। ईमान से जानते हैं ईमान की शादी कैसे हुई और बाद में सारे क्या मामलात बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल। शादी कब हुई थी, कितने साल हो गए? 4 से 5 साल हो गए हैं शादी को। 15 साल की एज में हुई थी? 14 साल की। 14 साल की एज में। ईमान कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनें 3 भाई। 3 बहनें 3 भाई, ठीक है। शादी लव मैरिज हुई थी? जी, लव मैरिज थी। खुद की थी या घर वालों ने की थी? घर वालों को मनाया था, खुद नहीं थी कि मनाया घर वालों को था। घर वाले नहीं मानते थे मगर मनाया था। क्या नाम है उसका? सलमान पतरस। सलमान। सलमान के साथ कैसे बातचीत शुरू हुई, कहाँ पे मिला सलमान? हमारे ये ना हेयर सैलून का काम करता था और ये हमारे घर आया था, बाल वगैरह कटिंग करने आया था। हम दोनों बहनों के, हम छोटे छोटे थे तब। मैं 14 साल की थी, मेरी बहन 15 साल की थी। उधर ही इसने मेरे साथ ना दोस्ती करने की काफ़ी कोशिश की और मैंने भी दोस्ती इसके साथ कर ली। फिर इसने मुझे मोबाइल चोरी दिया, हम कहीं बाहर मिले, इसने मुझे मोबाइल चोरी दिया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। मोबाइल ख़राब हो गया और एक दिन ना मैं अपने छोटे भाई को पोएम दिखा रही थी। मैंने उसी के फ़ोन से ना, जो फ़ोन से पोएम दिखा रही थी, वो वही वाले फ़ोन से ना इसे फ़ोन किया और अचानक ही ना मामा आ गई और मामा ने मुझे मारा और मामा ने बोला, मामा ने देख लिया? हाँ जी, मामा ने देख लिया। तकरीबन तब 3 से 4 महीने हो गए थे बात होते हुए। हाँ जी। तो मैंने मामा को नहीं बताया। जब मामा ने फिर मुझे मारा, मैंने फिर भी नहीं बताया। मामा ने फिर मुझसे ना सारा दिन खाना नहीं खाया, शाम को प्यार से पूछा और फिर मैंने मामा को बता दिया। मामा ने कहा कि तुम जहाँ कहोगी, जैसे कहोगी, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम एक मरतबा बताओ तो सही। मैंने मामा को सब कुछ बता दिया मगर काफ़ी हद तक मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैंने मामा पापा को मनाया, वो घर आया, ठीक है, हम भी उसके घर गए, सारी बातचीत हो गई। उसकी फैमिली आई थी या वो अकेला आया था? पहले अकेला आया था, बाद में उसकी फैमिली आई थी। ठीक है। फिर रिश्ता तय हो गया? हाँ जी, फिर रिश्ता तय हो गया। शादी भी हो गई? जी, शादी भी हो गई। में शादी हो गई? 5-6 महीने बाद हुई थी। 5-6 महीने बाद। 5-7 माह आपकी बातचीत हुई, फिर रिश्ता तय हुआ, वालिदैन इन्वॉल्व हुए, उन्होंने रिश्ता तय किया और शादी हो गई। हाँ जी, मेरे माँ बाप हर महीने कभी हाँ कर देते थे, कभी ना कर देते थे। अक्सर वो ना ही करते थे क्योंकि ये झूठ बहुत ज़्यादा बोलता था। कभी हाँ कभी ना, इसकी तरफ से भी होती थी। झगड़ा जब होता था ये डायरेक्टली मामा पापा को कॉल करके कह देता था मैंने नहीं शादी करनी, मगर प्यार मैं करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि वो शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे हैं, बीवी फोत हो गई थी डिलीवरी टाइम। जब दूसरा बेटा हुआ था ना तब डिलीवरी टाइम फोत हो गई थी। आपको इस बात का नहीं आइडिया था कि वो पहले से शादीशुदा है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। जब शादी हुई है, तकरीबन शादी के 25 दिन बाद मुझे पता चला है कि वो शादीशुदा था और उसके 2 बेटे भी थे। कैसे पता चला? उसकी फैमिली में से किसी ना किसी ने बता दिया था। क्या?
कि अगर हमें पहले पता होता तो हमने तुम्हें बता देना था, ये हमें लेके ही नहीं आता था। सिर्फ घर के लोग आते थे, सिर्फ घर के, फैमिली के जो रिश्तेदार फुफ्फो कज़न्स वो नहीं आते थे। वो कहते थे अगर हमें पता होता तो हमने तुम्हें बता देना था, क्योंकि हम दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था और इसने मुझे मारा था और मैंने बोला था कि मुझे जाने दें। फिर उनको तरस आया और उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। शादी के 15-20 दिन बाद इसने मारना शुरू कर दिया? हाँ जी। क्यों? मैंने बोला कि मुझे घर जाना है, क्योंकि वो जो शादी के बाद वलीमा होता है तो मकलावा होता है ना, तब भी नहीं घर गई थी। मम्मा पापा लेने आए थे तो इन्होंने खाली हाथ भेज दिया था, जाने नहीं दिया था मुझे। और मैं भी इतनी बेवकूफ़ थी, मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं रखी, मैंने इसकी इज़्ज़त रखी और उसी घर में रुक गई इसके साथ। इस बात से झगड़ा हुआ, फिर उनके रिश्तेदारों ने बता दिया कि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। तो बच्चे कहाँ थे उसके? एक बच्चा अपनी नानों के पास था और जो छोटे वाला था वो अपनी पुप्पो के पास था। मगर इसके घर वालों ने मुझे कभी नहीं तंग किया था, वो बहुत अच्छे थे। इसने मेरे माँ बाप भी छुड़वा दिए थे, इसके पीछे लग के मैंने माँ बाप भी छोड़ दिए। उन्हें भी इतना जलील किया, बहुत जलील किया था, पापा को भी मामा को भी, इधर तक कि मैं खुद भी उनको धक्के मारने पे आ गई थी। इसने भी धक्के मारे मेरे माँ बाप को, इसने मुझे भी ना खुद जैसा बना लिया, शामिल कर लिया इसने मुझे भी खुद में, और मैं भी इसकी तरह ही हो गई। लेकिन मुझे वक्त ने सिखा दिया कि माँ बाप के अलावा और कोई भी साथ नहीं देता। आपने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं, उनमें कितनी सदाकत है? कहीं भेजना और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके, वो क्या बात है और उसमें कितनी रियलिटी है? सब रियलिटी है, कुछ भी फेक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ होता रहा है, मुझे पता है। ये मुझे लेके जाता था। शादी के बाद आपसे गलतकारी करवाता रहा, इस तरह की बातें आपने की हैं? और खुद भी और लड़कियों को लेके आता होता था, खुद भी नशे तमाशे करता होता था, खुद मेरे सामने लड़कियों को डांस करवा रहा है और लड़कियों से मिल रहा है और मुझे किसी और के पास भेज रहा है, खुद किसी और से मिल रहा है। एक इंसान जो प्यार करता है वो बर्दाश्त नहीं करता, ना खुद को किसी की झोली में डाल सकता है और ना जिससे मोहब्बत करता है ना उसको किसी की झोली में डाल सकता है। इधर तक के जो मोबाइल स्टेटस होते हैं ना, वो भी किसी और के नाम के लगाता था। टिकटॉक आईडी पे नीचे वीडियोस पे किसी और के नाम लिखता था। मेरे पास मोबाइल नहीं था और ना मैं ऐसे काम करने वाली थी। 50,000 में बेचा गया, इस बात में कितनी रियलिटी है? इसमें बिल्कुल सच है, 100% सच है। किसने बेचा था? इसने ही बेचा था। किधर और कब? ये मुझे खुद लेके गया था, डेरे पे लेके गया था, डेरे का नाम नहीं याद मगर लेके ज़रूर गया था। वहाँ पे 2 बंदे थे और उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया था और मैंने उनके आगे भी हाथ जोड़े थे मगर वो भी नहीं सुन रहे थे और ये भी नहीं सुन रहा था। उधर से 50, हाँ जी, और ये 50,000 लेते ही घर गए हैं और घर से फिर बाहर गया ये, और बाहर जाके खुद भी कोई और काम कर रहा है इसी तरह का, खुद किसी और लड़कियों के साथ है, मुझे कोई और लड़के के साथ भेज दिया ज़बरदस्ती। उन दोनों लोगों ने आपके साथ ज्यादती की? हाँ जी। और आप गई भी इसके साथ थी, आई भी इसी के साथ थी? हाँ जी, लेके भी खुद ही जाता था, आओ कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, बाहर जाके पता चलता था कोई और ही निज़ाम है। तो आप करती रही, सहती रही? हाँ जी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि 3 से 4 मरतबा ना मैं मामा पापा के पास आई हूँ वापस। फ़हीम खोखर पता नहीं कौन कौन से एडवोकेट से हमने डिवोर्स दायर करवा के इतने पैसे लगवा के मैंने अपने माँ बाप के, फिर ये जब मेरे सामने आता था मैं इसका मुँह देख के वापस चली जाती थी। गलतकारी करवाता था, जब मुंह देखती थी शौहर का फिर वापस चली जाती थी, ऐसे क्या आपने? जी, रोता होता था। फिर ये मुझे आप इसको कहती नहीं थी कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो ये काम क्यों करवाते हो? एक मरतबा करवाया, उसके बाद इसने मुझसे माफ़ी मांगी। दूसरी मरतबा करवाया, मैं घर आ गई झगड़ा करके, मैं नहीं जा रही थी वापस। महीना गुजरा, आया मेरे सामने पब्लिक प्लेस, मैं गई थी, चर्च गई थी, तो इसे पता चला ये चर्च है, ये चर्च आ गया। और फिर ना इसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होता, एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं घर भी नहीं गई, मुझे उधर से बाहर ही ले गया, अपने घर ले गया, मेरे माँ बाप को पता ही नहीं। टोटल कितनी दफ़ा ये आपको लोगों के पास लेके गया है? 3 से 4 मरतबा। ईमान सही बताना है। हाँ जी, हाँ जी, 3 से 4 मरतबा लेके गया। उसके बाद मेरी बस हो गई थी, घर आई हूँ, 3 से 4 महीने रही हूँ, फिर वापस ये प्यार से लेके गए हैं, इसके घर वाले आए हैं, मुझे प्यार से लेके गए हैं। फिर गई हूँ, इसके घर वालों ने ना मुझे प्रेगनेंसी की मेडिसिन लेके दी है कि बच्चा होगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये पूरे 9 माह। इसके घर वाले जानते थे ये ऐसा है?
नहीं, इसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ों के बारे में। ना मैं अपने घर वालों को बताती थी, ना मैं इसके घर वालों को बताती थी। वो इन चीज़ों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे, उन्हें किसी भी चीज़ का नहीं पता था। फिर मेडिसिन लेके दी? मारता पीटता उनके सामने ही था। उन्होंने मुझे मेडिसिन लेके दी कि बेटी तू ये मेडिसिन खा और तू प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर ये तेरे साथ इस तरह नहीं झगड़ा करेगा। कि बच्चे हो जाएंगे, फैमिली बढ़ जाएगी, ये तो फिर आपस busy हो में जाएगा। ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। तो घर गए हैं, मेडिसिन खाई है, 1 महीना प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी के पहले ही दौरान 4 महीने थे, और 4 महीने के दौरान ना ये फिर किसी और लड़की से मिला। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, मैंने 2-3 से दिन खाना नहीं खाया, मामा पापा को भी नहीं बताया। मेरे गले में से खून आना शुरू हो गया। इसने मुझे कहा कि तुम DNC करवा दो। 4 महीने की प्रेगनेंसी में DNC नहीं होती। मैंने करवानी भी नहीं थी, अगर होती भी मैंने करवानी नहीं थी। मेरा पहला बच्चा था, और इसने मुझे इस तरह कहा। मैंने कहा मैंने नहीं करवानी, मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर आगे मज़ीद चलते रहे। मामा पापा मुझे अपने पास ले जाते थे। इसने झूठी सच्ची लगा के ना इसने मामा पापा के साथ मेरा झगड़ा करवा दिया। पूरे 9 महीने मैंने अकेली ने एक कमरे के अंदर बिताए हैं। एक कमरे के अंदर। आपके बच्चे हैं? एक बेटा है, 1.5 एक साल बेटा का। है। हाँ जी। 1.5 साल का? हाँ जी। ठीक है। 1.5 साल फिर आप अपने वालिदैन के घर रही? नहीं बताती हूँ। जब वो मेरे डिलीवरी टाइम था ना, उस टाइम भी मामा के साथ झगड़ा हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने मुझे अपना मोबाइल दे के बोला कि अपनी मम्मा को कॉल करो, वो तुम्हारे पास आए, क्योंकि अंदर शौहर नहीं आ सकता। नज़रात नहीं आ सकती। हाँ जी, नहीं आ सकते। तो मामा को कॉल की है, मामा उसी टाइम आई हैं। उधर से डिलीवरी करवा के 6 से 7 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ था, और उधर से सीधा मामा अपने घर ले गई हैं। तब भी इस पे कोई पुलिस केस बना हुआ था। उल्टे सीधे काम तो करता ही रहता था। तो पूरा छिला मैंने अपने माँ बाप के घर देखा। उसके बाद 40 दिन माँ बाप के घर रही हूँ। इसके पास मैं रही हूँ 2 महीने। 2 महीने के बाद जब मेरा बेटा था ना 3 से 4 माह का, तब मैं अपने माँ बाप के पास आ गई हूँ। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।